हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सेल साइकिल वाज फर्स्ट गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो, स्ट्रासबर्गर, डब्ल्यू फ्लेमिंग एंड हार्वर्ड एंड बेल्स। सो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट होगा एवरीबॉडी। सबसे पहले हमें समझना है सेल साइकिल था क्या, जिसकी डिस्कवरी की बात हम कर रहे हैं। सो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एवरीबॉडी सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है एवरीबॉडी? series of events that takes place in a cell। series of event जो कि एक सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। किस चीज में आखिर करते क्या है? रिजल्टिंग इन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को ये डबल करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं और नया सेल्स बनाते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Okay, everybody. And organelles भी, cytoplasm for in, or we can say in two daughter cells. So basically एक मदर सेल डिवाइड हो जाएगी टू डॉटर सेल्स में। अब हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस क्या क्या है इसके? रुडोल्फ वर्चो। ओके, सो रुडोल्फ वर्चो जो है बेसिकली उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। जो पहला ऑप्शन है हमारा, जबकि रुडोल्फ वर्चो इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। बेसिकली वी कैन से जो थ्योरी है कि सेल और एनिमल्स दे कैन नॉट लाइक, बेसिकली वी कैन से कि सेल्स प्रीडोमिनेंट लाइक प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू ही आते हैं। अगर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स नहीं होता तो नया सेल्स नहीं आते। दैट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो, जो कि है सेल थ्योरी हमारा। तो हमारा पहला ऑप्शन तो आउट ऑफ द रेस हो गया। देन आते हैं हमारे स्ट्रासबर्गर। सो हम स्ट्रेसबर्गर को लाइक एक्चुअली इनका नाम होता है, इनको एक उपाधि दी गई है जो कि है फाउंडर ऑफ मॉडर्न प्लांट सेल बायोलॉजी। सो इनकी कंट्रीब्यूशन हमारी सेल साइकिल में नहीं है। सो नाउ दैट्स आल्सो आउट ऑफ द रेस। फिर आते हैं हमारे वेल्थर फ्लेमिंग। सो बेसिकली वो हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया? ये एक्चुअली chromosomes, he discovered chromosomes first time in 1882, first recognized chromosomes। सेल से रिलेटेड है, बट जो हम जानना चाह रहे हैं सेल साइकिल, नॉट दैट। क्रोमोसोम्स इन 1882। सो सी भी हमारी आउट ऑफ द रेस है। हमारी ऑप्शन सिर्फ एक बच गई है जो कि है डी, जो कि ऑप्शन है हमारा हार्वर्ड एंड बेल्स। ओके, सो इन्होंने क्या किया था? एक्चुअली इन्होंने टाइम फ्रेम दिया था। दे प्रिपेयर द टाइम फ्रेम टू सेल्यूलर लाइफ। इन्होंने सेल्यूलर लाइफ की टाइम फ्रेम बनाई थी एंड दे प्रपोज द existence of 4 periods in the cell cycle। So हमारा करेक्ट आंसर है D। So correct answer will be everybody D। I hope you understood it well.